हेलो गाइस, आई एम सलमान। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सलमान। आज अपन स्टोन्स के बारे में पढ़ेंगे कि स्टोन्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ स्टोन्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन्स क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टोन्स क्या होता है, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स पढ़ेंगे अपन। उसके बाद इसमें एक और टॉपिक्स आपका आता है ड्रेसिंग एंड सीजनिंग, ये भी अपन समझेंगे। यूजेस ऑफ स्टोन्स पढ़ेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज अपन कवर करने वाले। सबसे पहले स्टोन्स की बात करें अपन, तो स्टोन्स क्या होता है। मैंने आपको सिंपल सी डेफिनेशन समझाई थी स्टोन्स की कि स्टोन्स आर ड्राइवेड फ्रॉम रॉक्स। स्टोन्स अपन को रॉक से मिलता है। ये एक फ्रेगमेंटल पार्ट्स होता है रॉक्स का, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं रॉक्स के टूटने पर अपन को मिलते हैं, अपन उसको बोलते हैं स्टोन्स। कोई सेपन साइज नहीं होता स्टोन्स का। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन्स की अगर अपन बात करें, तो जो क्लासिफिकेशन होता है स्टोन्स का, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है एंड केमिकल क्लासिफिकेशन होता है। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो होता है वो रॉक्स के फॉर्मेशन से होता है। अब इसमें तीन टाइप्स की रॉक्स होती है। इग्नियस रॉक्स होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स होती है एंड मेटामॉर्फिक्स रॉक्स होती है। इग्नियस रॉक्स आपकी क्या, कि जो ज्वालामुखी वगैरह जब फटता है तो उसके ऊपर से जो लावा और जो मैग्मा निकल रहा है, जो लावा और मैग्मा निकलता है तो वो क्या होता है कि ठंडा हो जाता है कुछ टाइम्स के बाद, हार्ड सरफेस जनरली जनरेट कर लेता है वो, तो इस रॉक्स को अपन बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। अब जो उसके बाद रॉक्स आती है वो अपनी होती है सेडिमेंट्री रॉक्स। अब सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है कि ये इग्नियस रॉक्स के जो फॉर्मेशन से जो रॉक्स बनती है उसको अपन बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। अब इग्नियस रॉक जो होती है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है कि जैसे एयर के कारण, वाटर के कारण, या जो भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन हो रही है उसके कारण उसमें जो भी चेंजेस होता है तो उससे अपन को मिलती है सेडिमेंट्री रॉक्स। अब जो मेटामॉर्फिक्स रॉक्स की अपन बात करें, तो मेटामॉर्फिक्स रॉक्स क्या होती है कि इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स के फॉर्मेशन से अपन को मिलती है मेटामॉर्फिक्स रॉक्स। अब जो मेटामॉर्फिक्स रॉक्स होती है ये क्या होता है, सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स का जो फॉर्मेशन होता है, इसके फॉर्मेशन से क्या होता है कि जो अंडर हाई प्रेशर जनरेट होता है, जो गैसेस वगैरह बनती है, इन गैसेस के कारण, इन प्रेशर के कारण जो अपन को रॉक्स मिलती है इसको अपन बोलते हैं मेटामॉर्फिक्स रॉक्स। फिजिकल क्लासिफिकेशन की अपन बात करें तो स्ट्रेटिफाइड स्टोन होता है, अनस्ट्रेटिफाइड स्टोन होता है। स्ट्रेटिफाइड स्टोन्स क्या, इसमें लेयर सिस्टम होता है, नंबर ऑफ लेयर्स होती है, आप इजीली आइडेंटिफाइड कर सकते हो कि वन लेयर, टू लेयर, लेयर फॉर्म में होता है। अनस्ट्रेटिफाइड स्टोन्स क्या होता है, इसमें लेयर्स नहीं होती, आप इजीली इसमें आइडेंटिफाइड नहीं कर सकते कि लेयर्स है या भी नहीं है, तो ये अपना अनस्ट्रेटिफाइड स्टोन्स हो गया। केमिकल क्लासिफिकेशन की अगर अपन बात करें तो केमिकल क्लासिफिकेशन में सिलिशियस रॉक्स होती है, आर्गिलेसियस रॉक्स होती है एंड कैलकेरियस रॉक्स होती है। अपन बात करें सिलिशियस रॉक्स की, तो सिलिशियस रॉक्स क्या, जिसमें ज़्यादा अमाउंट में सिलिका होगा। उसके बाद आर्गिलेसियस रॉक्स की अपन बात करें तो इसमें ज़्यादा अमाउंट में एलोमिना होगा। उसके बाद अपन कैलकेरियस रॉक्स की बात करें तो कैलकेरियस में क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम कार्बोनेट होगा। उसके बाद अपन बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन्स की, कि जो एक अच्छी क्वालिटी का स्टोन्स अगर आप इस बिल्डिंग्स में यूज़ कर रहे हो तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए उसका शेप एंड साइज। उसके बाद अपन बात करें कि जो रेजिस्टेंस अच्छा होना चाहिए, कि ईजिली वो क्रैक वगैरह ना हो। ड्यूरेबिलिटी अच्छी होना चाहिए उसकी, मॉइस्चर कंटेंट नहीं होना चाहिए उसके अंदर। वर्केबिलिटी अच्छी होना चाहिए, ईजिली वर्केबल होना चाहिए। हार्डनेस अच्छी होना चाहिए कि वो एकदम से टूटे ना, फेंको तो टूट जाए। अपीयरेंस वगैरह उसका सब सारी चीज़ें अपन देखेंगे। वाटर एब्जॉर्वेशन की बात है तो इसमें क्या होना चाहिए कि 5% से ज़्यादा वाटर वो एब्जॉर्व ना करे। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 होगी इसकी। तो ये सारी के सारी अपन क्वालिटीज़ देखते हैं एक अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टोन्स के बारे में। उसके बाद टाइप्स ऑफ स्टोन्स की बात कर लेते हैं, कितने टाइप्स के स्टोन होते हैं। जनरली सबसे पहले अगर अपन बात करें, ग्रेनाइट होता है, सैंड स्टोन होता है, लाइम स्टोन होता है, स्लेट होता है, मार्बल होता है, ट्रेप होता है, बेसाल्ट होता है एंड डोलोमाइट होता है। तो ये आपके टाइप्स ऑफ स्टोन्स हैं। उसके बाद अपन बात करेंगे अपनी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप्स की। जनरली आपने देखा होगा कि जो स्टोन्स आपको मिलता है वो रॉक से मिलता है, पर रॉक से आपको कैसे मिलता है उसके लिए अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होती है जिसको अपन बोलते हैं स्टोन्स क्योरिंग। स्टोन्स क्योरिंग क्या होती है कि जनरली इसमें डिफरेंट टाइप्स की ऑपरेशन अपन अप्लाई करते हैं रॉक्स के ऊपर, ताकि कि अपन को अच्छी क्वालिटी का या डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरीज के स्टोन्स मिल सके। सबसे पहली जो आपकी स्टेप होती है वो एक्सकेवेशन होता है। एक्सकेवेशन में अपन क्या करते हैं, खुदाई वगैरह कर रहे हैं, रॉक्स को तोड़ रहे हैं। ड्रिलिंग करते हैं, ड्रिलिंग से भी अपन जो रॉक्स होती है हार्ड होती है, वो इजीली एक्सकेवेट नहीं हो पाती है, खुदाई नहीं हो पाती
उसकी तो अपन ड्रिलिंग के थ्रू उसमें होल करते हैं। उसके बाद जहाँ होल किए हैं आपने उसमें हीटिंग की प्रोसेस होती है। हीटिंग की प्रोसेस से अपन क्या करते हैं कि उसके अंदर केमिकल्स वगैरह ये सब फील करते हैं, मार्क करते हैं। तो उस केमिकल से लास्ट स्टेप जो आपकी होती है वो ब्लास्टिंग की स्टेप होती है। ब्लास्टिंग की स्टेप से क्या होता है कि जो रॉक्स होती है वो ब्लास्ट हो जाती है, टूट जाती है। तो ये जनरली अपनी क्यूरिंग की एक स्टेप थी। उसके बाद अपन बात करें टेस्ट फॉर स्टोन्स की, अपन बात कर लेते हैं। तो अपन डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट करते हैं स्टोन्स के अंदर भी। स्मिथ टेस्ट होता है सबसे पहले। जो स्मिथ टेस्ट आपका होता है वो अपन ड्यूरेबिलिटी देखने के लिए करते हैं स्टोन्स की। इसमें अपन क्या करते हैं कि स्टोन्स की छोटी छोटी चिप्स लेते हैं। उस चिप्स को अपन क्या करते हैं बीकर्स में डाल देते हैं। बीकर्स मतलब एक टाइप्स का आपका बॉक्स या कटोरी बोल दो, उसके अंदर अपन पानी भर देंगे। अब ये 30 मिनट तक के अपन उसको उसके अंदर रखेंगे, उसको मिक्स करेंगे, पानी के अंदर उसको मिक्स करेंगे। मिक्स करते हुए क्या करेंगे 30 मिनट के बाद अपन उसमें देखेंगे कि अगर उसका कलर चेंज नहीं होता है तो ये स्टोन्स क्या है, अच्छी क्वालिटी का स्टोन है, ड्यूरेबल स्टोन है। उसके बाद अपन बात करें एसिड टेस्ट की, तो एसिड टेस्ट में क्या होता है कि वही सेम प्रोसेस, आपने क्या करा स्टोन लिया, स्टोन्स लेने के बाद आपने क्या करा 30 मिनट के लिए उसको एसिड में डाल दिया। अब एसिड में डालने के बाद क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा जो स्टोन्स होता है उसकी शार्प एज होती है, से नोक होती है, एज होती है उस टाइप्स की। तो अपन क्या करते हैं कि अगर उसको 30 मिनट के बाद उसको अपन निकालेंगे, देखेंगे अगर वो जो उसकी एज है वो क्रैक्स नहीं होती है, टूटती नहीं है, तो ये क्या है कि ड्यूरेबल है, एक अच्छी क्वालिटी का स्टोन से। उसके बाद बात करें अपन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, अगर अपन बात करें एक स्ट्रेंथ टेस्ट होता है अपना। स्ट्रेंथ टेस्ट जनरली क्या होता है अपना कि अपन 3 क्यूब लेते हैं, 40 mm के 3 क्यूब अपन तैयार करते हैं। उसके बाद उस क्यूब को तैयार करने के बाद अपन क्या करते हैं कि 72 घंटे के लिए उसको पानी में भिगोकर अपन रख देते हैं। अब उसके बाद अपन पानी में से निकालने के बाद क्या करते हैं कि 5 mm का पीओपी से उसको कवर करते हैं, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस से उसको कवर करते हैं। उसके बाद अपन क्या करते हैं कि 13.72 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर का पर मिनट के ऊपर उसके ऊपर लोड अप्लाई करते हैं। ऐसे करते करते अपन उसके ऊपर लोड अप्लाई करते जाते हैं। अब जिस लोड पर आकर वो टूटेगा या चूरा हो जाएगा उसका, तो ये उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ होगी। अब जो क्रशिंग स्ट्रेंथ अपन निकालते हैं, क्रशिंग स्ट्रेंथ इक्वल टू लोड अपन में एरिया, इससे अपन इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ निकाल लेंगे। उसके बाद अपन बात करें वाटर एब्जॉर्वेशन टेस्ट की, तो देखो वाटर एब्जॉर्वेशन टेस्ट आपने ब्रिक्स में भी पढ़ा था, वैसे ही सेम टेस्ट है, बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। देखो वाटर एब्जॉर्वेशन टेस्ट अगर अपन स्टोन्स का करते हैं तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले अपन ने 100 ग्राम स्टोन लिया। 100 ग्राम स्टोन्स लेने के बाद अपन ने क्या करा, उसको ओवन में रख के 104 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट तक के आपने उसको गर्म करा। अब गर्म करने के बाद आप क्या करोगे, उसका वेट कर लोगे। जो आप उसका वेट करोगे वो आपका W1 वेट होगा। उसके बाद आप क्या करोगे, स्टोन्स को 24 घंटे के लिए पानी में क्या करोगे, भिगो दोगे, पानी में डुबा के उसको रख दोगे। अब क्या होगा 24 घंटे के बाद जो आप उसको निकालोगे, निकालने के बाद आप उसका फिर से वेट करोगे। जो आपका दूसरा वेट होगा वो आपका W2 वेट होगा। अब वही सेम मैंने आपको बताया था जो ब्रिक्स में फार्मूला है, वही सेम फार्मूला है इसका कि W2 माइनस W1 अपॉन में W1 इंटू 100। इस फार्मूले से अपन निकाल लेंगे कि ये इसने कितना % वाटर एब्जॉर्व किया है। आपका स्टोन में जो भी बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था वो इसमें कवर हो गया है। टॉपिक जो आपका बच रहा है वो है ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स एंड सीजनिंग ऑफ स्टोन। देखो ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स की अगर अपन बात करें तो स्टोन्स को अपन जो सूटेबल साइज एंड शेप के हिसाब से उसकी सरफेस को जो कट करते हैं तो अपना ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स कहलाता है। सीजनिंग ऑफ स्टोन्स की बात करें, जो मॉइस्चर होता है स्टोन्स के अंदर उसको रिमूव करते हैं, उसकी प्रोसेस को अपन बोलते हैं सीजनिंग ऑफ स्टोन्स। अब जैसे जो ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स होता है इसमें क्या होता है कि एक अपन को इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह की या अपन को हैमर्स वगैरह जो अपने टूल्स हो गए उस टूल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सीजनिंग ऑफ स्टोन्स में अपन को किसी टूल्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आप चाहते हैं इस टॉपिक्स के नोट आपको, मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए। थैंक यू।